एक्चुअल में करना पड़ा। फिर मैंने आपको आईआईटी बॉम्बे वाली कहानी सुनाई। अब यूएस रैंकिंग के अंदर 2 दिन पहले यूएस रैंकिंग के अंदर आईआईटी दिल्ली नंबर 1 पे आया। जैसे मुझे पता चला, सबसे पहले मैंने इसको व्हाट्सएप पे भेजा। मैंने कहा देख तेरी आईआईटी दिल्ली नंबर 1 हो गई है और आईआईटी बॉम्बे नंबर 2 हो गई है, ठीक है। यानी इसका गुड लक बहुत अच्छा है। और एक्चुअल में ये आज देश की नंबर 1 आईआईटी के अंदर है और नंबर 1 ब्रांच के अंदर है, ठीक है। ताली बजाओ। हमने प्रोग्राम चालू किया कि एडवांस का हम लास्ट तक पढ़ाएंगे। इनका एडवांस है 3 जून को था, मेरा इतना याद है मेरे को 4 जून को था। और इनके टेस्ट हमने 1 जून तक लिए। और इन बच्चों के टेस्ट, इनकी आदत देखिए, आप सुबह के आते 7 बजे के और रात को 9 बजे तक एकेडमी कैंपस में ही बैठकर टॉप आईआईटीज हैं उनमें 9 की 9 बच्चे पहुंचे, जो 100% सिलेक्शन था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं होता 100% सिलेक्शन, जो प्रज्ञा एकेडमी ने देके दिखाया 2023 में। और 2023 के बाद 2024 में जितने ही बच्चे हमारे जेईई में सेलेक्ट हुए उनमें से लगभग सारे बच्चे एडवांस सेलेक्ट हुए। और 2025 में 22 बच्चे जेईई में सेलेक्ट हुए, इसमें से 9 बच्चे आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट हुए। लगातार एडवांस में सिलेक्शन देना है ना। गंगा वो एडवांस की तैयारी प्रॉपर करता ही नहीं है, या तो घर पे बैठ के पेपर देता रहता है और अपने आप से भिड़ता रहता है, वो अपने टीचर के पास पहुंचता ही नहीं है। और ये चीज प्रज्ञा एकेडमी ने रखी, कि इन बच्चों को हमें छोड़ना नहीं है। क्यों छोड़ दिया तो ये तो बच्चा है, ये तो खेलेगा भी सही, कूदेगा भी सही, मोबाइल भी देखेगा, तो हमने इनको छोड़ा ही नहीं। बहुत सी बार तो कौशल की मम्मी का फोन आता था, अरे सर भेज दो, रोटी तो खा जाएगा, है ना। और इन बच्चों को खाने की कभी ज़्यादा भूख नहीं लगी, ये जो भी टिप्पण लेके आता उसको मिल बांट के खा लेते थे, है ना। तो ये सारे बच्चे शानदार तरीके से सेलेक्ट हुए और इन्होंने वो करके दिखाया, क्योंकि 100% रिजल्ट का मतलब होता है बहुत तगड़ा रिजल्ट। क्लियर। बहुत बहुत बधाई, और अगली बार मिलेंगे तो आईएएस बन के आएगी, है ना। अंकिता के बारे में बताऊं, ये प्रज्ञा एकेडमी की छात्रा है, स्वयं मधुपुर में इसके पापा जो हैं पुलिस में हैं। और ये हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल में रह के इसने पढ़ाई करी और आईआईटी बॉम्बे से इसने बीटेक किया और अभी ये दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर एक्चुअल में हम इसी मंच पे इसको एज आईएएस की फॉर्म या आईपीएस की फॉर्म में सम्मानित करें। क्या बताना चाहोगे? आप पुलिस से हो, इसलिए आईएएस का बिल्कुल सही। देखो क्या होता है कि जैसे मैं टीचर हूँ, समझ रहे हो आप बात। कोई भी पिता एक्चुअल में जो भी वो होता है ना, वो चाहता है कि मेरा बच्चा उससे बढ़ के बने, ठीक है। तो पापा पुलिस में है, आईपीएस का मतलब होता है जिले में एसपी। हाँ, फाइनल ईयर में एक्चुअल में अंकिता को 25 लाख का पैकेज मिला था। अब अंकिता तू ही बता। मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया, उसके बाद साथ में ही मेरा प्लेसमेंट हुआ एचपीसीएल में। एंड अभी मेरा मेन मोटिव तो यूपीएससी क्रैक करना था, लेकिन मेरी इतनी एज नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा एक बार एक एक्सपीरियंस भी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने 1.5 साल तक जॉब की एचपीसीएल में, एंड मैं अपनी इच्छा से छोड़ के एंड अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। चलो शिका सर, कई बार क्या है बच्चों को थोड़ा डर सा लगने लगता है, इतने कठिन क्वेश्चन, इतना ब्रेन लगाना पड़ता है, इतनी सारी चीजें। तो मैं नीवी से कभी कभी ये जरूर पूछता था, नीवी बेटा ठीक है, कोई कठिन वठिन तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लेवल हाई है, थोड़ी परेशानी हो रही है क्या, ठीक है। लेकिन नीवी ने कभी यूं नहीं कहा कि पापा मुझे कुछ चीज कठिन लग रही है, ठीक है। इसने बोला पापा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, बड़े भाई होंगे, बहन होंगी, ठीक है। अगर हम एक बच्चे की पर्सनल के, बच्चा होनहार तो हमारा है ही, मैंने बोला ना आपको 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी 90+ होते हैं, बच्चे तो सभी होनहार हैं। अब यहाँ पर इस पंडाल में बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक है, नीट और जेईई के अंदर सेलेक्ट हो, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एक्चुअल में
नीट और जेई की तैयारी जो आप करेंगे उसके लिए बहुत ही ऑनेस्टी से और बहुत ही ईमानदारी से बहुत तगड़ी मेहनत करनी होगी। और आपको कभी भी क्या होता है, जैसे आपके रिश्तेदार हैं या मान लो एक्चुअल में कोई भी परिवार में कोई और मेंबर हैं, ठीक है, और भी किसी प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है। आप केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। और मैं यूँ कहता हूँ कि अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई विद्यार्थी नीट और जेई की तैयारी कर रहा है तो आप उनको बेकार की चीज़ों से बिल्कुल दूर रखो। बेकार की चीज़ें से मेरा मतलब ये कि आज तो हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया, ठीक है, अब तुम घर में ही डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारे जमीन जायदाद का कोई मैटर है वो घर में ही डिस्कस हो रहा है, तुम्हारी दुनिया भर बच्चे के दिमाग के अंदर आप कचरा भर रहे हो। तो आप एक्चुअल में इस तरह की चीज़ें नहीं करें। इसलिए मैं मानता हूँ कि मम्मी पापा का रोल भी बहुत बड़ा रोल होता है एक विद्यार्थी के सिलेक्शन होने में। और इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, देखो प्रोसीजर लगभग सबको सेम है। जैसे मैं कहूँ कि सब SC वर्मा करवाते तो करवाते ही, इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है। बच्चे को थोड़ी सी और अच्छी टफ बुक चाहिए तो वो सिंगेज करवाएंगे, इसमें कौन सी नई बात है। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो मॉड्यूल नहीं दे रहा, सभी मॉड्यूल देते हैं, ठीक है, सारे ही बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन खास इंस्टीट्यूट पे की जो बात है वो ये होती है कि इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, बच्चों की कितनी पर्सनल केयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार उस विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तेज हैं, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर विद्यार्थी, यानी वो अपना आपको अंडर एस्टिमेट करने लगता है। चलो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं एक बात और लास्ट में कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात लगभग पूरी हुई, बातें तो बहुत हैं। इस पंडाल में जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहा है या जिसने मुझे देख लिया, अगर ठीक है ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको इन 2 सालों के अंदर कोई भी परेशानी आए तो प्रज्ञा एकेडमी हमेशा 101% उसके लिए खड़ी मिलेगी। जैसे सपोज करो कि वो डिप्रेशन में आ रहा है, उसको बहुत चीज़ें कठिन लग रही हैं, खास करके जो बच्चियाँ होती हैं वो कई बार एक्चुअल में डिप्रेशन में आ जाती हैं, उनको ये कठिनाई का स्तर सहन नहीं हो पाता, हो सकता है कोई फैमिली का मैटर हो, तो बच्चों की जो मानसिकता है, तो प्रज्ञा एकेडमी हमेशा जेई और नीट के विद्यार्थियों के लिए। चलो आगे, अब सम्मान को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक दूंगा अंकित जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला और प्रज्ञा एकेडमी के एकेडमिक हेड मुरलीधर जाकिर जी से कि वो सर का स्वागत करें, सम्मान करें।